तलाक़ों तक नौबत, हत्ता कि पहली तलाक दे दी और कचहरियों तक नोटिस आ गए, फलां हो गया। तो ये मिठाई जो है ये तो बहुत ज़्यादा जिन्नात की मरगूब ग़िज़ा है। इसलिए पूछते हैं कि बड़ा होकर क्या बनेगा, बस पहले दिन से एक पैगाम देते हैं औलाद को। दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा जिन्नात के यहाँ हैं। आपने देखा कि कुरान पाक धड़ाधड़ छप रहे हैं, आज भी छप रहे हैं। इतनी दुनिया तरक्की करती जाएगी, उरूज और कमाल तक पहुँचती जाएगी, और जितनी रोशनियाँ बढ़ती जाएंगी, रोशनियाँ उतने अंदर अंधेरे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अंदर की रोशनी का ख्याल नहीं, बाहर की सारी रोशनियों का ख्याल, बाहर की सारी रोशनियों का फिक्र, अंदर की रोशनियों का फिक्र नहीं। और अंदर की रोशनी रूह की दुनिया है, मन की दुनिया है, जज्बों की। उसका ना निज़ाम है, ना पहले दिन से वालिदैन अपनी औलाद को ये बात कहते हैं। पूछते हैं कि बड़ा होकर क्या बनेगा, बस पहले दिन से एक पैगाम देते हैं औलाद को। तो वो औलाद कहती है मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, तो उसने उसकी तलाश की ही नहीं, ना माँ बाप ने उसको उसकी तलाश दी है। किस्मत वाले होते हैं, देते हैं, सबकी बात तो नहीं कर रहा। उस हस्ती के देनी है जिसके पास फिर लौट के जाना है। देखिए, मैं तो ये सोचता हूँ कि चेहरे भूल जाते हैं, इंसान भूल जाते हैं, नक्शे मिट जाते हैं, और वही लोग होते हैं जिनका नाम होता है और जिनके नाम की दुनिया पूजा कर। उसी एक हस्ती ने बाकी रहना है। माँ बाप ने पहले दिन से, मुसलमान को एक पैगाम असल में दिया गया है कि दाएं कान में अजान, बाएं कान में इकामत। कहीं इस बात का पैगाम है, असल में ये इस बात का पैगाम है कि अजान के बाद जब इकामत होती है फिर जमात खड़ी हो जाती है। ठीक, अजान हुई, फिर इकामत हुई, फिर जमात खड़ी हो गई। असल ये पैगाम है कि अजान भी हो चुकी है, इकामत भी हो गई है, जनाजे की जमात खड़ी होने वाली है। भाई ये ज़िंदगी यूँ मुख्तसर है। मेरे पास मिठाई के बारे में तो मैंने बहुत तहकीक की है। पहले खुशबू की बात कर लें। खुशबू असल में फरिश्तों की ग़िज़ा है और जिन्नात की ग़िज़ा है। अच्छा, हर जिन की ये ग़िज़ा नहीं, सालेह, नेक, औलिया, सुलहा, उनकी ग़िज़ा है खुशबू। और दूसरी मिठाई, मैंने कई मिठाई वालों से पूछा, कईयों से पूछा, पुराने मिठाई वालों से। दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा जिन्नात के यहाँ हैं। आपने देखा कि कुरान पाक धड़ाधड़ छप रहे हैं, आज भी छप रहे हैं। कुरान और अखबार में फ़र्क है। अखबार आज है, कल नहीं आएगी। कुरान तो नस्लों में चलता है। पढ़ने का ज़ौक़ कम हो गया, फिर भी इतना छप रहा, तो कहाँ जा रहा? एक सवाल है, तो कहाँ जा रहा? आप छपने वाली जो प्रेस हैं उनको देखें, बहुत ज़्यादा छाप रही हैं। दूसरा ये है कि मिठाई का ज़ौक़ कम हो रहा। जो सुना मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि जिन्नात कुरान बहुत पढ़ते हैं, और ख़त्म कुरान की महफ़िलें रमज़ान में जिन्नात के यहाँ इतना ज़्यादा होती हैं, घर घर होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं। और फिर उनके यहाँ मिठाई भी तकसीम होती है। मैं सहराओं में जाता हूँ तो वहाँ एक वाक़या हुआ। हमारे यहाँ एक बहुत पुराने शिकारी थे, रहीम यार ख़ान के, वो मेरे साथ थे। तो मैं शिकारों तो मैं नहीं जाता, मैं तो जाता हूँ रूहानी महफ़िलों के लिए। तो मुझसे कहने लगे, एक जगह थी, कहने लगे मैं एक दफ़ा यहाँ से गुज़र रहा था, सहरा, लक्को दक सहरा, सामने शादी हो रही थी, महफिल लगी हुई, शादी हो रही है, खाने पक रहे हैं और चीज़ें हैं। कहा मैंने देखा ना शादी है, तो मेरा ऊँट डरने लगा, क्योंकि बेज़ुबानों को जिन्नात नज़र आते हैं, अज़ाब कब्र भी नज़र आता है, रहमत उतरती भी नज़र, लानत और वबाल और बलाएं और मुसीबतें, ये सब नज़र आते। तो कहा जिन जो मेरा जो ऊँट है, ऊँट पे सवार था, वो बिदकने लगा, डरने लगा। मैं समझ गया। अच्छा बात, मैंने जुर्रत की, मैंने कहा दोस्तों मैं भी आपकी शादी में शामिल हूँ, मुझे भी खिला दो। कहने लगे, उन्होंने पीतल का बड़ा सा थाल भर के मुझे मिठाई का दे दिया। मैंने थाल रखा और ऊँट को भगाया। वो आज भी थाल मेरे घर है। मैं डर के मारे ऊँट को भगाया और वो आज भी थाल मेरे घर है। तो ये मिठाई जो है ये तो बहुत ज़्यादा जिन्नात की मरगूब ग़िज़ा है। इसलिए हमारी रूहानी अमलियात में, वज़ाइफ में बड़े बड़े औलिया सालिहीन ये अमल करके कोई शीरीनी बांटे। ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं, इनके पीछे हक़ाइक़ है। मीठे पे जादू नहीं होता, मीठे पे मोहब्बत का जादू ज़रूर होता। आपने किसी को अपना दोस्त बनाना है, कोई आपसे नाराज़ है, कोई आपको समझते हैं कि वो
آپ اس کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ نفرت ختم ہو جائے، محبت ہو، میاں بیوی کی محبت ہو، ماں بیٹے کی، بہن بھائی کی محبت ہو، مٹھائی سامنے رکھیں، کوئی بھی میٹھی چیز ہو، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس کو سامنے رکھ کے 12 تسبیحاں پڑھیں، اول آخر 12 دفعہ درود پاک۔ سخت تصور کریں میاں بیوی کی محبت ہے، بہن بھائی کی محبت ہے، اولاد نافرمان ہے، ماں باپ سے محبت نہیں کرتی، بے ادبی بے قدری کرتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نند، ساس، سسر گھر میں جو اکثر الجھاؤ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے میٹھی چیز پہ یہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کو 12 دن، 21 دن یا 40 مٹھائی پہ پڑھیں، چینی پہ پڑھیں، کوئی میٹھی چیز ہو، اور اس کے بعد اس کو کھلا دیں، اس کے بہت نتائج ہیں۔ اچھا آپ نہیں کھلا سکتے، وہ میٹھا آپ خود اس کی نیت کر کے کھا لیں، اس کا تصور جتنا سخت رکھا جائے گا۔ میں نے تو اس وظیفے سے بڑی بڑی طلاقیں بچوائیں، طلاقوں تک نوبت، حتیٰ کہ پہلی طلاق دے دی اور کچہریوں تک نوٹس آ گئے، فلاں ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کریں آپ، اور کرنے والا جتنا سخت تصور اور توجہ سے کرے گا، درد سے کرے گا، اتنا جا کے اس کے دل پہ چوٹ لگے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت جی میں نا 10 سال سے اپنی سے منسلک ہوں، الحمدللہ میں نے آپ کے بتائے گئے وظائف سے بہت کچھ پایا ہے۔ جی ربنا حب لنا میں نے دعا نماز میں پڑھتی ہوں، اور خاص طور سے ربنا انزل علینا کی وجہ سے میں 2018 میں نا اللہ کا گھر بھی دیکھ کے آئی، اور 625 دفعہ جو تشکیلہ کا نقشہ ہے وہ بھی میرے پاس ہے۔ حضرت جی آپ کی دعاؤں سے میں نے بہت کچھ پایا ہے۔ اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایسا دراز سے نہ ذاتی گھر کی خواہش دل میں رکھتی ہوں، میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، تو اس کے لیے پلیز دعا کر دیں، کوئی مجھے بتا دیں کہ وضو کی دعا آپ کو آتی ہے اور آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، کیسی بات ہے؟ مجھے وضو کی دعا بھی تقریباً ایسا 16 سال سے پڑھ رہی ہے۔ نہیں پڑھ رہے، آپ چکھ رہی ہیں۔ پڑھنے والا تو دیوانہ ہوتا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، جس نے دیوانہ ہو کے پڑھا، وضو کے دوران بھی چاہے جتنی بار پڑھ لے، اور کھلا بھی، بڑا گھر ملتا ہے اور بڑا رزق ملتا ہے، کیونکہ بڑا گھر ہوگا، رزق تھوڑا ہوگا تو گھر کیسے چلے گا؟ اللہ نے بڑے گھر کے ساتھ بڑے رزق کو چلا دی۔ اب سنیں ذرا وضو کی دعا میں، اللہم اغفر لی ذنبی، معاف کر دے مولا ان گناہوں کو جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلے ایکسکیوز می، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ بڑا گھر عطا فرما دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وبارک لی فی رزقی، کیونکہ رزق وسیع ہوگا تو بڑا گھر چل سکتا۔ اس دعا میں بڑی طاقت ہے۔ میں جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھے گا، جب تک باوضو رہے گا، فرشتے اس کے ثواب بے بہا لکھتے جائیں گے۔ ایک تو وضو کی دعا ہے اور بہت طاقتور دعا ہے۔